बच्चे को प्रथम गुरु माँ को ही माना जाता है, ऐसा है। हमारे बीच में पत्रकार विराजमान है, आए हैं यहाँ। मैं इनका यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से, पूरी संस्था की ओर से इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी मैं प्रार्थना करूँगा, हमारे साथी हैं शंकर लाल जी, कृपया वो आए और समय के बीच में से कुछ समय दिया है। खैर बाधा तो नहीं लगाई इन्होंने कि भाई समय की कई बार होती है तो उसमें समय की लगा देते हैं कि जरा समय थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2-4 मिनट मुझे ज़्यादा ही ले लें तो शायद इतनी मुझे स्वीकार करेंगे। तो आज के वरिष्ठ नागरिक के प्रांगण में जो वरिष्ठ जो आए हुए हमारे गुरुजी जो सरनाखेड़ी आश्रम से बहुत प्रख्यात हैं और साध्वी मोक्षता जी, इनका आने पर मैं वरिष्ठ नागरिक की तरफ से, अपनी तरफ से इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो इसके साथ आज के अध्यक्ष मिसिज अनेजा जी, मिसिज जून जी, इनके अध्यक्ष पे भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज वरिष्ठ नागरिक की जो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है इन्होंने प्रोग्राम रखा है, उसके लिए जो है मैं चलो गणतंत्र दिवस की बात जो है 2 शब्द जो है बाद में इसको लूँगा। और सबसे पहले मैं आज ये थोड़ा सा एक प्रसंग मेरे माइंड में आया है कि आज जो है हमारे बीच में जून साहब जो हैं, इनको जो है इतनी ज़्यादा अपने आप में जो है अस्वस्थ होने के कारण, तो आज भी मैं समझ रहा था कि अस्वस्थ होने के कारण ये आज हमारे बीच में विद्यमान हैं, तो इनके मन के अंदर कितनी जो है अपने आप में वो शक्ति और अपने आप में वो आई है कि मैं वरिष्ठ नागरिक को भी बीच में से अपने स्वास्थ्य में से 2 मिनट जो है इतनी ज़्यादा इनकी जो है, तो वो क्या जो सा है कि एक समय के अंदर एक राजा होते थे जो कि युद्ध के अंदर जो है अपने आप में जो है युद्ध के अंदर पहले टाइम के अंदर जो भी होते थे इनके पास, तो उसमें जो है हाथी घोड़े वगैरह उनसे जो है अपना अपना जो है युद्ध करते थे। जो एक राज्य दूसरे राज्य पे युद्ध करता था तो उसके अंदर जो है वो ढोल नगाड़ों से आवाज दे के, और जब वो युद्ध करते थे तो क्या युद्ध करते थे कि जब वो उनके असहाय ओवर एज हो जाते थे, जो कि इनके योद्धा होते थे जो कि हाथी घोड़े वगैरह, तो उनको विश्राम के लिए रखते थे। तो जैसे कि हाथी जो है एक दफा अपने अस्वस्थ होने के कारण वो उसको विश्राम में रखा गया, तो रखते ही जो है वो कच्ची धरतियों में होते थे, तो कहीं पे चलते चलते वो दलदल में फंस जाता है। तो दलदल में फंसने के कारण उसको जो है राजा को पता चला कि मेरा एक योद्धा जो कि हाथी था, जबकि वो दूसरे शत्रु के ऊपर जब वार करता था तो वो इतने उससे करता था कि वो सारे दूसरों के ऊपर अपनी विजय लेके आता था। वो हाथी के अंदर इतनी क्षमता होती थी, और आज वो दलदल में फंस गया, तो उसको दलदल के निकालने के लिए उसने अनाउंस किया कि भाई इस हाथी को बाहर निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। तो सभी ने प्रयास किए कि हाथी कहाँ निकलने वाला था, सभी के प्रयास जो है वो असफल हो गए कि उसको निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। सभी ने अपने जो है जितने भी थे उनके सलाहकार सभी ने दिया, तो अचानक जो है उसमें से कोई उनका मंत्री ऐसा भी था कि जो वरिष्ठ था, तो जाके उससे बात की भाई हाथी को निकालने, कहने लगा कि हाथी को निकालने की मेरी युक्ति आ गई है। क्या युक्ति आई है? कहने लगा जी ऐसे करो कि दूसरी तरफ से कोई ना कोई जो सा है कि आप युद्ध का अंगास कर दो, ताकि इधर से भी हाथी घोड़े तैयार हो जाएं और उधर से भी आवाज आ जाए। जैसे ही वो जो है हाथी और घोड़े दूसरी तरफ से आए,
और उनका जो है ढोल नगाड़ों से आवाज आई, और वो जो हाथी की तरफ वो आवाज जाती है तो वो हाथी के अंदर इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो उस दलदल में से जो ज्यादा फंसा हुआ था, निकलने की सूरत नहीं थी, वो दुश्मन को देख के एकदम से अपने आप को टूट के पड़ा कि बाहर निकल के एकदम से अपने आप को समर्पित हो गया। तो कहने लगे कि वही आज मैं संज्ञा देता हूँ अपने जून साहब को कि वो कहाँ जो है अपने आप में जो सा है कि एक असहाय होके अपने आप को जो सा है कि जो कि आने की स्थिति में आज भी नहीं है। आज जो 4 शब्द उन्होंने बोलने थे, एक शब्द के अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम को बाहर कर दिया। तो मैं इनकी जो है बहुत बड़ी गुणवत्ता समझता हूँ और स्वास्थ्य की हम अपनी वरिष्ठ नागरिक की तरफ से मंगल कामना करता हूँ। तो इनको इतनी ज़्यादा हमारी वरिष्ठ नागरिक से इनको दुआएं मिलें कि ये स्वस्थ रहे और हमारे वरिष्ठ नागरिक को एकदम ताकत मिले, और इनके बगैर भी वरिष्ठ नागरिक जो है असहाय महसूस करता है। मैंने 2 शब्द हैं तो सही, मगर सहयोग आपका चाहूँगा कि मुझे आज दिन तक उस तरफ से मेरे को बोलना जो है, ये पहला मेरा स्वभाव वो होगा कि मैं जो 2 शब्द बोलूँगा इसमें जो है आपका अगर प्रोत्साहन मुझे मिल जाता है, हो सकता है कि मेरा कदम एक टिक जाए इसकी तरफ, अध्यात्म की तरफ, और ऐसे शब्द बोलने के ऊपर तो आपका मैं प्रोत्साहन के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद मेरे 2 शब्द होंगे तो टूटे फूटे, मगर उनकी गलतियों की तरफ ध्यान ना दे के और मेरे को थोड़ा सा हौसला दोगे तो मैं आपका जो सा है कि इस लायक हो जाऊंगा वरिष्ठ नागरिक के सभी सदस्यों से। गणतंत्र दिवस की कथा सुनाते हैं आज तुम्हें गणतंत्र दिवस की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें गणतंत्र की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान, हम आज तुम्हें गणतंत्र की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारत माता की जय। रखे आपने गणतंत्र दिवस, इसके उपलक्ष्य पर अभी मैं प्रार्थना करूँगा। बीच में हमारे साथी हैं सोहनलाल जी, वो अपना थोड़ा सा भजन के रूप में प्रोग्राम रखें। सोहनलाल जी, प्रधान जी की ओर से मेरे को आदेश हुआ था कि सोहनलाल जी आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी, साध्वी जो इनके साथ आए हुए हैं मोक्ष मुक्ता जी, और आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं मैडम तनेजा जी और मैडम जून साहब, आप सभी का, माताएं बहनें और मेरे वरिष्ठ साथी, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज पर चांस ही, वैसे तो मीटिंग हर संडे को, आखिरी जो संडे होता है उस दिन होती है, लेकिन आज बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है और आज एक ही दिन हमारा संविधान जो है भारत देश में लागू हुआ, और उसके उपरांत ही हमारे जो देश के जितने भी कार्य होते हैं वो संविधान के अनुसार ही होते हैं। और इसी कड़ी को लेकर जैसा डीपी साहब ने कहा कि आते कम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा समाज के कार्यों में ज़्यादा हूँ। जब भी मंगलवार होता है ना, कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट राइज हो जाता है, उसको सेटल करने में सारा समय लग जाता है, इसलिए उस मंगलवार को नहीं आ पाता। जैसे लास्ट मंगलवार था तो वो आना गए हुए थे,
नहीं आ पाए। कोशिश करूँगा कि भविष्य में कोई भी जो भी आगे कीर्तन का जो भी प्रोग्राम होगा वहाँ आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बीच में हूँ। जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी दी हुई है आपने, लेकिन कुछ समाज के भी ऐसे कर्तव्य हैं, मेरी जिम्मेवारियाँ हैं, उनको निभाने में भी मैं व्यस्त रहता हूँ। इसलिए आप सभी से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से जैसे सुल्तान सिंह जी ने बताया, अनेजा साहब ने बताया कि भाई बच्चों में संस्कार जो है माता ही डालती है। हर इंसान के 5 गुरु होते हैं। सबसे पहला जो गुरु होता है वो माता होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है, तीसरा गुरु शिक्षक होता है जो उसको शिक्षा देता है, और चौथा गुरु वो होता है जो उसको रोजी रोटी कमाने का रास्ता दिखाता है, और 5वां गुरु जैसे हमारे सरस्वती जी हैं जो भगवान से मिलने का रास्ता दिखाता है, वो 5वां गुरु होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए ताकि मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज भी वास्तव में भूल गया था भाई मीटिंग है, जबकि मुझे जून साहब ने बताया था, सुल्तान सिंह जी ने बताया था, और ऑलरेडी मुझे पता भी रहता है, लेकिन घर में सुख दुख होने के कारण बंदे का दिमाग कहीं रहता है, बंदा चलता कहीं है। ये हर एक के साथ है, मेरे साथ कोई अलग नहीं है। अभी मैं मैडम के लिए कहीं से दवाई ले रहा था और वहाँ जो है देर लग गई है, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज तो बड़ी पूजनीय महाशक्तियाँ हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक बहनें भाई सभी आदरणीय और पूजनीय हैं। ज़्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ 2 लाइनें देशभक्ति के गीत में सुनाऊंगा। हो सकता है वो तर्ज ना निकाल पाऊँ तो महसूस मत करना। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर एक बालक एक एक मोहन, राधा एक एक बाला, हाँ राधा एक एक बाला। जहाँ सूर्य सबसे पहले निकले, जहाँ सूर्य सबसे पहले निकले, आके डाले डेरा, वो भारत देश है मेरा। आज तो करते हैं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको सबको हृदय की गहराइयों से मुबारक, और उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। बार बार यही प्रार्थना है। जय श्री राम। मुझे पता है इनकी मैडम जो है काफ़ी सीरियस रहते हैं, बीमार ज़्यादा रहती है। श्री राम। हमारे आज सीनियर सिटीजन में बहुत ही सम्मानित गुरुजी और हमारी साध्वी मोक्षिता जी, खैर मैं इनको जानती हूँ, हम व्हाट्सएप पे भी बहुत इकट्ठे रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार मैं इनसे लेती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो यहाँ आने पर मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ इनको। कहते हैं कि ये समय नदी की धारा है, हम सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। तो अभी हमारे डीपी साहब कह रहे थे, कहते हैं संशय का ना कोई निवारण नहीं है, मन में आ जाए ना कोई संशय। देखो कोई दिन ऐसा होता बड़ा बिजी होता, बिना सोचे विचारे भी कई काम आ जाते नहीं होते। अब आज 26 जनवरी थी,
गणतंत्र दिवस था, विधायक जी आए हुए थे 12:30, तो हम यहीं से गए हैं। तो उसके बाद मैं उनको मिलने के लिए वहाँ चली गई। अब रानियों को फिर संसद के बीच में गुरु जी आए, वो शिक्षा भी देंगे और हम सब उनको सुनेंगे। आज 26 जनवरी की मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। एक लाइन बोलूँगी सिर्फ मैं, ए प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ए प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल उसकी धरती, जब चलते सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश। ने काफी जोर से हमारे देश के बारे में बताया। निर्मल जी कुछ बोल रहे? आइए तो संत चरणों में और अपने माँ बाप के चरणों में मिलकर बोलना है सबने। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हो मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की जय, जगज्जननी माता की जय, बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय, बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। परम पूज्य परम आदरणीय मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस शुभ दिन पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का हमें मौका मिला और आप सभी ने हमें इस योग्य समझा कि आप सभी वरिष्ठों के बीच में हम आ सकें, यहाँ खड़े होकर कुछ कह सकें। क्योंकि मैं सदैव एक बात कहती हूँ, हम जैसे जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, उसकी आप सब आंखें हैं। तो आज आपने सिद्ध कर दिया कि आंखें हमसे मुंह मोड़ के नहीं बैठी हैं। इसलिए आज आप सब ने हमें यहाँ बुलाकर कृतार्थ कर दिया। बहुत ही खुशी हो रही है भीतर से और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने ये जो मंडल बनाया गया है इसकी क्या विशेषता है, क्या है क्या नहीं, जनरल बात चल रही थी। हम तो बच्चे हैं, हमें पूछना पड़ता है ना। तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये वो अवस्था है जो प्रभु प्राप्ति के लिए और सबको एकत्रित कर कर क्या चर्चा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कर्म की बात है ना कि बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते, कुछ भी करना कर्म। युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, आप सभी किस अवस्था में ये जो मंडल बना है, वृद्धावस्था में। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। हम समझते हैं युवा अवस्था है, लेकिन मुझे लगता है ये जो अवस्था है, चौथी अवस्था,
ये बहुत हम सभी के लिए मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने आगे जाने की अगली यात्रा की तैयारी करते हैं। बार बार अनाउंस किया जाता है कि यात्री अपने सामान का ध्यान दें, अपनी तैयारी कर लें, आपकी गाड़ी अब आने वाली है। तो परमात्मा हमें बार बार सिग्नल देता है। कैसे? जब कानों से सुनाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि पहला सिग्नल आ गया। क्या? कि संसार की बहुत बातें सुन ली, अब परमात्मा की बातें सुने। आंखों से जब दिखना बंद हो जाए तो सिग्नल है कि संसार बहुत देख लिया, अब वो संसार पति को देखने की तैयारी। कोई नहीं देखेगा। मृत्यु आपकी कैसे हुई, ये आपके पूरे जीवन को दर्शाती है। ये बात स्पष्ट है। आपके पूरे जीवन में एक बहुत छोटी सी बात कहूंगी। एक बार एक बोलने में कहने में कुछ भी ऐसी त्रुटि हो गई हो तो छोटी बच्ची समझकर, अपनी बेटी समझकर हमें क्षमा करें। और गुरुदेव के सामने तो हम क्या ही कहें, उन्हीं की कृपा से जी रहे हैं, खा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को बताई और हमारे बुलावे पर, हमारे निमंत्रण पर ये यहाँ आए, इसके लिए मैं अपनी किया इतने अच्छे ढंग से, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय हरे परमात्मने। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सच्चे दरबार की जय। साध्वी मोक्षिता, इस वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष सूर्य जी, महिला विभाग की अध्यक्षा सदूर भाटिया जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का विचार सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ। देशभक्ति के लिए सभी ने अपने अपने भाव रखे। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया हमको, आपको, कि देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन इस देश को चलाने के लिए क्या बनाया गया? एक संविधान बनाया। और वो संविधान आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को लागू था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बात हम सब लोगों को पता है कि इस सबको चलाने के लिए एक संविधान है, और जब हम संविधान के प्रति उत्तरदायी बनकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उसमें हमारे देश की, हमारे परिवार की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की, सभी की उन्नति होती है। तो जब एक छोटे से देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, ये जो हमारा आपका जीवन है, जिसको उस परमात्मा ने बनाया है, तो क्या आपके अंदर ये ख्याल नहीं आता कि उसका भी कोई संविधान होगा? क्या हम उस संविधान के प्रति भी सजग हैं? इस भारत ने इस पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति दिखाई है। पहले भी दिखाई है, अभी भी दिखा रहा है और आगे भी दिखाता है। उनके बल पर ये भारत विश्व गुरु कहलाता है। हमारे बहुत सारे लोग, मैं तो कहूँगा बहुतायत में,
उस अध्यात्म के प्रकाश से ही वंचित हैं। उनको कभी लगता ही नहीं कि, उनको तो यही लगता है कि बस ये इतना है। अभी हम सारे लोग संस्कारों की बात कर रहे हैं कि माताएं संस्कार देती हैं, ठीक है, लेकिन माताएं संस्कार कब से उनका संस्कार देना शुरू होता है? जब से बच्चा मां के पेट में आता है। क्लेश क्रांतस्य, आजकल के प्राणी कैसे हैं? क्लेश करने वाले, क्लेश से अक्रांत। अब घर घर में मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, क्या संस्कार देगी मां? क्या संस्कार लेगा वो बच्चा? और उस घर का माहौल क्यों खराब है? क्योंकि सभी को एक्सपेक्टेशंस है। पत्नी चाहती है मेरे पति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पति कहता है कि नहीं, पत्नी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम कहते हैं दूसरे सुधरने चाहिए। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार समझ करके दूसरे को उपदेश देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये सुधरना चाहिए, तुम्हें। हमारे संतों ने कहा दुनिया को सुधारना छोड़ दो, अपने को सुधारने की तरफ ध्यान दो। We are the single unit of this cosmic world. हम इस दीवार की एक ईंट की तरह हैं। अगर एक एक ईंट सुधरती जाएगी तो पूरी दीवार सुधरती जाएगी। और कहां ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये इस बात से तय होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपने अपने, जब आपके जीवन के दो पहलू हैं, जब आपके जीवन पे दो संविधान लागू हैं, तो एक संविधान की बात तो आपने बहुत करी, दूसरा संविधान कौन करेगा बात? दूसरा संविधान की तरफ भी सोचना चाहिए। आज हमने सत्य को छोड़ दिया, अहिंसा को छोड़ दिया, प्रेम को छोड़ दिया, क्षमा को छोड़ दिया, समर्पण को छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे जीवन का भला नहीं हो सकता। और जो बात हम अभी मोक्षिता ने बताई, ये मोक्षिता हमारी बेटी है, बचपन में आ गई थी आश्रम में। आश्रम में बहुत अच्छा अनुशासन का पालन किया। ब्रह्मचारिणी दीक्षा हुई 5-6 साल पहले। फिर कोरोना के टाइम के बाद में कुंभ हुआ जो हरिद्वार में, उसमें उसका पूर्ण संन्यास हुआ। और उसके आज्ञा पालन और उसका समर्पण, जो गुरु के प्रति, आश्रम के प्रति, हमारी जो शिक्षाएं हैं आध्यात्मिक, उनके प्रति जो उसका समर्पण है, वो एक, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो मेरी शिष्या इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब किसी में समर्पण होता है, जब कोई स्वयं जग जाता है, तो थोड़ी थोड़ी जो झलक है, उस झलक से ही बहुत सारी चमक हो जाती है। अभी इस कुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े ने इनको महंत की उपाधि से घोषित किया। महंत अभी प्रयाग से लौटी है परसों। मेरे को बड़ी खुशी हुई, बड़ी, मतलब जैसे अब कोई बच्चा, जब आप कहते हैं मैंने किया, जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आता कि मैंने किया, जब तक आप ये कहते हैं कि भाई परमात्मा चला रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, तब तक आप, मैं लोगों को यही कहता हूं कि जो कर्म के सिद्धांत का उपदेश अगर समझना है, तो मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति है, वो किसी पढ़े लिखे आदमी के पास गया, बोला भाई मेरी चिट्ठी लिख दो। तो उसने चिट्ठी लिख दी। बोला भाई देखो चिट्ठी तो मैंने लिख दी, अब इस पे अंगूठा लगा या दस्तखत कर, वो तेरा काम है, ठीक है। तो उस जो भेजने वाला था, उसने टूटी फूटी अपने 2-4 अक्षर जानता था, तो उसने अपना दस्तखत कर दिया। अब वो चिट्ठी चली गई। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई वो चिट्ठी किसकी मानी जाएगी? जिसने साइन किए सर, जिसने साइन किए। स्पष्ट बोल रही है। ये भाव अगर हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, तो हम संसार में रहते हुए भी संसार से डिटैच हो जाएंगे। देखो हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं साध्वी जी ने बताई और 4 आश्रम मैं बताता हूँ आपको, वैसे पता है आप सबको। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा
गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। पहले के जमाने में, आप रामायण पढ़ते हो ना, रामायण सुनते हो, महाराज दशरथ सभा में बैठे थे, मुकुट कुछ तिरछा सा लगा था, तो वो दर्पण में देख करके अपना मुकुट सीधा करने लगे, और मुकुट सीधा करते करते उनको क्या दिख गया मालूम है? कान पर सफेद बाल। ये नियम आज भी है, जब बुढ़ापा आने को होता है सबसे पहले यहाँ के बाल सफेद होते हैं। तो जैसे उन्होंने कान पे बाल देखा, उनके अंदर एक ख्याल आया, अब ये काम मेरा पूरा, अब तो राम को ये सौंपूं और मैं अपना पूरा समय जो है भगवान के चरणों में लगा। हमारे सारे सफेद हो गए, फिर भी ख्याल नहीं आता। बोलो सच्चिदानंद। आप एकांत में घर परिवार से अलग जा भी सकते हैं, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप परिवार में रहो, लेकिन अपने बाल बच्चों के कार्य में दखलंदाजी देना बंद करो। हाँ, वो आपसे कोई सलाह मांगे, आपसे कोई राय मांगे तो उनको जरूर दीजिए, जो उत्तम राय है, जो उनके कल्याण के लिए, वो आप जरूर उनको बताइए, लेकिन अपनी तरफ से आप उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। एक बात। दूसरी बात, अपना अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में, स्वाध्याय का मतलब है आप अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, ऐसे तमाम। हिंदुस्तान में तो जन्म लेने का एक अलग ही एडवांटेज है, लाभ है। हम तो कहते हैं आदमी की 200 साल उम्र हो जाए तो भी हमारे और ग्रंथों की तो छोड़ो, जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम नहीं पढ़ पाएंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसके बाद भी और कितने ग्रंथ हैं। रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, काम रामायण है, घट रामायण है, गीता, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, लक्ष्मण गीता है, गर्भ गीता है, कितने ग्रंथ। और इसके अलावा आजकल के जो इन 100-200 सालों में बहुत सारे अनुभवी लोगों ने, संतों ने बहुत कुछ लिखा है हमारे आपके लिए, तो हम थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए जरूर निकालें। जैसे आप लोग दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो इस एक्टिविटीज़ में मेरी एक सलाह है, मेरा कोई वो नहीं है, जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन में हूँ। बोलो सच्चिदानंद। बैठते भी हैं तो अखबार के साथ बैठ जाएंगे, मोबाइल के साथ बैठ जाएंगे, मित्रों के साथ बैठ जाएंगे, बच्चों के साथ बैठ जाएंगे। मैं इन सब के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये सब करते हुए कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप अपने लिए तो दो, जब कोई न हो। कौन हो? एक आप हो और एक वो, बस दो के बीच में कोई न हो। जैसे संसार में एक धर्म है, पति पत्नी को मिलना होता है तो एकांत ढूंढते हैं, एकांत में मिलना है। तो अगर पति पत्नी के मिलन के लिए एकांत चाहिए तो परमात्मा को आप क्या समझते हैं? परमात्मा से भी अगर मिलना है तो एकांत में ही मिलना पड़ेगा। और एकांत का अर्थ क्या है? सारे विचारों का एक में ही लय हो जाना, ये है एकांत। करके वहां जाके बैठ गए, आपने बोला वहां एकांत में बैठा हूं, और वही दुनिया। वो आपने सुना होगा ना कि एक बार नानक जी बरसात हो रही थी तो किसी मस्जिद में पहुंच गए, तो वहां का जो शेख था या जो बादशाह था उसने कहा ये तो मुसलमान नहीं लगता है। तो उससे पूछा, बोला हाँ मैं फकीर हूँ। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले बारिश हो रही है। तो उसने कहा कि फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं, अब हमें तो आती नहीं नमाज, देखूंगा आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लूंगा। तो सब नमाज पढ़ने लग गए। तो वो जो बादशाह था ना, उसका तो मन नमाज में लग ही नहीं रहा था, वो तो बार बार उन्हीं को देख रहा था कि ये ऐसे कर रहा है कि नहीं, ये ऐसे कर रहा है कि नहीं। तो नानक जी तो चुपचाप खड़े थे। तो जब वो नमाज का सेशन खत्म हुआ तो वो आया, कहता कि तुमको मैंने कहा था कि तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। नानक जी मुस्करा के बोले
बादशाह बुरा मत मानना, मेरी नमाज आप जैसी नहीं है जो काबुल में घोड़े खरीद रही हो। क्योंकि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो उसका मन जो है कर तो यूं रहा था, लेकिन मन क्या कर रहा था कि हाँ अब की बार मैं अपने लिए काबुल से घोड़े मंगवाऊंगा। और नानक तो जानी जान थे, उसके मन की बात पढ़ ली उन्होंने कहा मेरी नमाज ऐसी नहीं जो काबुल में घोड़े खरीदे। चरणों में गिर गया। हमारी नमाज यानी हमारी प्रार्थना ऐसी हो जिसमें कोई तीसरा न हो, बस आप हो और आपके प्रभु। हमारे यहाँ मानसिक साधना के लिए भी कहा गया है। बहुत शांति से सुना, बहुत देर सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और पुनः गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। आज वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया और भक्ति योग आश्रम सरनाखेड़ी से स्वामी जी यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। आज वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया, आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप पधारे और ये वरिष्ठ नागरिक संघ सफीदों के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वैसे तो इनका रेगुलर चलता है रविवार को, लेकिन आज महीने के अंतिम रविवार को इनकी विशेष मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में इनके अंदर ऐसा भाव आया कि हम लोगों को इन्होंने मौका दिया यहाँ आने का, तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। और सभी बुज़ुर्ग लोग बड़े हुए, सुलझे हुए, उन सभी के विचार सुनने को मिले। और मैंने तो यही निवेदन किया है कि जैसे हमारा सरकार का संविधान है, इसलिए ऊपर वाली सरकार का भी संविधान है, और दोनों संविधानों को हम जब अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बनेगा। तो यही हमारा भाव है और ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, शांत रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी गुरुदेव के साथ यहाँ पर पहुँचे, आज वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रभु कृपा और भगवत कृपा है कि ऐसे शुभ कार्यों में हमें भी याद किया जा रहा है। और साथ के साथ आपके जो हरियाणा नेशन न्यूज़ के दर्शक हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक हम कहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक, ये जो बहुत सुंदर बात लिखी है, बुजुर्गों का सम्मान ईश्वर की पूजा है। तो ये सब हम सभी के लिए, जो युवा वर्ग हैं या आप बच्चे हैं, उन सभी को समझने की बात है कि ये हम सब की आँखें हैं। हमारे पास बल है, लेकिन बुद्धि और विवेक हमारे बुजुर्गों के पास है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी, सभी युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगी कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनकी बातों को अहमियत दीजिए। अगर वो रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि उन्हें अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए केवल आपकी उन्नति के अलावा। तो इसलिए मैं कहूँगी, यहाँ जो बात लिखी है उसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके डालिएगा। बुजुर्गों का सम्मान ईश्वर की पूजा है। वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी बुद्धि और विवेक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदों के नागरिक क्षेत्र सरोवर, जहाँ पर वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल द्वारा जो है प्रोग्राम आयोजित किया गया। और अब वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल से यशपाल सूरी जी जो प्रधान जी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी सूरी साहब, आज गुरुदेव पहुँचे यहाँ पर और आपको सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे को इतना कीमती टाइम दिया है। ये कल की बात है, ये गुरुजी हमारे हैं, ये 4-5 साल से मैं इनको जानता हूँ और इनका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। और मेरे एक बार इनको कहने से, आग्रह करने से वो यहाँ पर आए हैं। इन्होंने हमारे को इतना बढ़िया संदेश दिया है जो हम बातें इनकी सुन के तर जाएंगे ये। और मैं आश्वासन देता हूँ भाई सारी संस्था इनकी बातें सुन के, इनके विचारों पर चलने के बाद ये अपना कुछ ना कुछ अपना बेड़ा पार करेंगे। धन्यवाद।